अगर आप जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हो और बिना हाइप के रियल नॉलेज चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं हूं विजय कोहली और यहाँ हम बात करते हैं फैक्ट्स, लॉजिक और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सोच के देखिए, 2026 आने वाला है और अभी भी हम वही पुरानी सलाह सुन रहे हैं कि बस 3 महीने का इमरजेंसी फंड काफी है। सीरियसली, आज के टाइम में ना ये एडवाइस सिर्फ आउटडेटेड नहीं है, बल्कि सच कहूं तो काफी डेंजरस भी हो सकती है। तो आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये 3 मंथ वाला रूल आज के जमाने में फेल क्यों हो जाता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक बुरा सपना, जॉब चली गई, ऊपर से अचानक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और हाँ, रेंट ड्यू डेट भी सर पर खड़ी है। क्योंकि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स अकेले अकेले नहीं आती, वो पूरा गैंग बनाकर एक साथ अटैक करती हैं। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, ऐसी आफत में क्या सच में 3 महीने की सेविंग्स आपका साथ दे पाएगी? एक अच्छी नौकरी ढूंढने में आराम से 4-5 महीने निकल जाते हैं। मेडिकल बिल्स पूरा बजट हिला सकते हैं। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी मेसी होती हैं, और 3 महीने का फंड, सिंपल, इट्स नॉट इनफ। तो फिर सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है 10-5-3 रूल। ये एक मॉडर्न और कई ज्यादा सॉलिड तरीका है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बुलेट प्रूफ बनाने का। ओके, आई नो, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है 10-5-3, पर ट्रस्ट मी, ये एक्चुअल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। तो चलिए इस रूल को डीकोड करते हैं। एक एक करके हर हिस्से को समझेंगे कि आखिर ये नंबर्स हमें बता क्या रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है 10। इसका मतलब है कि आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 10 महीने के जरूरी खर्चों को कवर करने लायक होना चाहिए। सुना? 3 नहीं, 10 महीने। अब यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब हम खर्चों की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब लाइफस्टाइल से नहीं है। मतलब घर का रेंट, राशन पानी, बिल्स, ईएमआईज। ऑनेस्टली अगर सच में इमरजेंसी आएगी तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ही सबसे पहले कैंसिल होगा, राइट? तो यहाँ फोकस सिर्फ सर्वाइवल एक्सपेंसेस पर है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर पर, 5। इसका सीधा सा मतलब है आपके इमरजेंसी फंड का पैसा आपको मैक्स टू मैक्स 5 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। ये बात ना एकदम गांठ बांध लीजिए। इमरजेंसी का मतलब है इमरजेंसी। अगर आपके पैसे आप तक 5 दिन से ज्यादा में पहुंचते हैं तो बॉस, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इमरजेंसी फंड बिल्कुल नहीं। इसका पूरा गेम ही क्विक एक्सेसिबिलिटी का है। और अब आते हैं आखिरी नंबर पर, 3, और ये आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि आपको अपना पूरा फंड एक ही जगह नहीं रखना है, बल्कि उसे 3 अलग अलग जगहों या कह लें बकेट्स में डिवाइड करना है। तो ये है इसकी स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप इस ब्रेकडाउन में देख सकते हैं, हम पैसे को बस ऐसे ही नहीं बांट रहे। हर हिस्से का एक मकसद है। एक हिस्सा है इमीडिएट एक्सेस के लिए, दूसरा थोड़े बेटर रिटर्न्स के लिए, और तीसरा सेफ्टी और रिटर्न्स के परफेक्ट बैलेंस के लिए। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहली बकेट, जो कि फंड का करीब 30 से 40% है, ये है आपका इंस्टेंट कैश। इसे रखें सेविंग्स अकाउंट या स्वीप इन एफडी में। बकेट नंबर 2, 20 से 30%, ये जाएगा लिक्विड या ओवरनाइट फंड्स में। यहाँ पैसा नेक्स्ट डे मिल जाता है और रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर। और आखिरी बकेट, बचा हुआ 30-40%, ये जाएगा आर्बिट्राज या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में। यहाँ सेफ्टी और ग्रोथ का एक शानदार बैलेंस मिलता है और पैसा 2 से 3 दिन में हाथ में आ जाता है। और हाँ, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इमरजेंसी फंड के पैसे को कभी भी क्रिप्टो, पैसा डबल वाली स्कीम्स या किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में भूलकर भी मत डालना। इस पैसे का एक ही मकसद है, सेफ्टी और लिक्विडिटी, रिटर्न्स नहीं। लेकिन ये 10-5-3 रूल सिर्फ नंबर्स और स्प्रेडशीट्स के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये एक माइंडसेट है, मन की शांति खरीदने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस फंड का असली रिटर्न ना पैसा नहीं है, इसका असली रिटर्न है क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड। ये जानकर जो सुकून मिलता है कि अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई तो आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं, वो प्राइसलेस है। सोचिए, जब कोई क्राइसिस आती है तो आपका पूरा फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होना चाहिए, ना कि इस टेंशन पर कि यार पैसा कहाँ से आएगा। एक सॉलिड इमरजेंसी फंड आपको यही आज़ादी देता है कि आप प्रॉब्लम पर फोकस कर सकें, पैसे पर नहीं। तो अब आपके लिए एक सवाल, आपका इमरजेंसी फंड कितने मंथ्स का है? इस बारे में जरूर सोचिए।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एडेड लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। मजबूत। कमेंट में बताओ इस रूल पर आपकी क्या राय है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही फिनेंस और मार्केट से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, इन्वेस्ट स्मार्ट।